फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं बताने वाला हूं कि जो HRMS ट्रांसफ़र में एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें 10 ऐसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिसके वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। दरअसल साथियों, होता क्या है कि आप एप्लीकेशन लगा देते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसे 10 महत्वपूर्ण टिप्स या पॉइंट बताने वाला हूं जिसको अपना के साथियों आप अपने फाइल को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ वो महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर जिसको आप अपना कर आप अपने को रोक सकते हैं, फाइल रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं और बताएंगे यहाँ पे कि किन कारणों से वो फाइल आपकी रिजेक्ट होती है। तो साथियों, नंबर 1 पॉइंट है, उसके ऊपर मैं जिक्र करता हूँ, है आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी देना। दरअसल साथियों, होता क्या है कि बहुत सारे रेलवे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन भरते समय पूरी जानकारी नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो गलत देते हैं, जिसके वजह से भी आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। कारण है साथियों, सही दस्तावेज का अपलोड नहीं कर पाना और जरूरी दस्तावेज का सही अपलोड नहीं कर पाना और या तो फिर गलत अपलोड करना। दरअसल साथियों, होता क्या है कि जो ट्रांसफ़र में, चाहे तो आपका HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो गया, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र हो गया, चाहे तो चेंज ऑफ कैटेगरी का ट्रांसफ़र हो गया, वो किसी भी ट्रांसफ़र में सही दस्तावेज की मांग होती है, जिसकी रिक्वायर्ड होती है, वो सही नहीं करने के वजह से आपकी फाइल है वो क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरा कारण है कि जो आपका जिस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र मांग की गई है उसकी पात्रता पूरी नहीं होना। दरअसल साथियों, रेलवे के द्वारा अनेक ट्रांसफ़र मांग, अनेक पोस्ट के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं जिसको पूरा नहीं कर पाते हैं और आप अपना एप्लीकेशन लगा देते हैं, जिसके वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। अब चलते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर कारण की बात करते हैं कि साथियों, निर्धारित जोन या डिवीज़न का सही नियम का पालन नहीं करना। दरअसल साथियों, कभी होता क्या है कि जो जोन या जो डिवीज़न अपने तरीके से एक रूल्स रेगुलेशन जारी करते हैं, जिसको अगर आप पालन नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से भी आपका फाइल रिजेक्ट हो जाता है। चलिए मैं अगले कारण 5वां की ओर चलता हूँ। तो सही समय पर आवेदन नहीं करना। देखिए साथियों, बहुत सारा एप्लीकेशन का होता है कि शुरू होने से पहले या चाहे तो आप किसी प्रकार के वो लगा देते हैं, जिसके वजह से आपकी फाइल है वो भी रिजेक्ट होने का कारण है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप है कि जो 20 साल वाली सर्विस है, उसमें अगर आप फाइल को लगाने जाते हैं तो पहले तो लगेगा नहीं, अगर लगेगा भी तो अगर ड्राफ्ट में चला जाएगा और आपको लगा कि हमने तो लगा दिया, इसके वजह से भी आपकी ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाएगा। अब अगले कारण की ओर बात करते हैं, छठा की ओर। छठा साथियों वो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर गलती करते रहते हैं, एक ही कर्मचारी के द्वारा कई फार्म लगा देना या बार बार लगाना। दरअसल साथियों, होता क्या है कि एक ही कर्मचारी कई जगह और बार बार एक ही एप्लीकेशन को लगाते रहते हैं, जिसके वजह से सिस्टम में वो एरर आ जाता है और आपकी फाइल कहीं शो नहीं करती है और वो रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कारण 7वां कारण की ओर। 7वां है विभागीय प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ट्रांसफ़र पर रोक। बहुत सारे जोन या डिवीज़न साथियों ऐसा होता है कि जो अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन वो बनाए हुए रखते हैं
क्योंकि साथियों वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ की शॉर्टेज होती है या चाहे तो स्टाफ की ज़्यादा बंचिंग चल रही होती, तो जिसके वजह से वो अपना थोड़ा दिनों के लिए, कुछ समय के लिए एक आधिकारिक नियम लगाते हैं। जैसे साथियों कुछ समय पहले की बात करता हूँ, जो दिल्ली डिवीज़न था उसमें जो म्यूचुअल था वो उसको सेम कर दिया गया था, जबकि रेलवे बोर्ड का ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी वो कुछ समय के लिए वो लगाए थे, फिर उसको हटा दिया गया था और फिर जैसे ही मामला नॉर्मल हुआ तो फिर से जनरल कर दिया गया था। तो इस वजह से भी आपकी फाइल रिजेक्ट होती है। कारण बताता हूँ, फाइल का सही सत्यापन नहीं हो पाने के वजह से। कई बार साथियों होता है कि आप फाइल लगाए और वो जो है किसी कारणवश इंटरनेट वगैरह या किसी माध्यम के द्वारा एरर अगर सिस्टम में चल रहा है HRMS में, तो इस वजह से आपकी फाइल पेंडिंग में रहती है या तो ड्राफ्ट में रहती है, जिसके वजह से वहाँ पे फाइल नहीं पहुँचने के वजह से भी आपका जो है ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं 9वां कारण की ओर। साथियों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दी गई जानकारी और रिकॉर्ड में दर्ज की हुई जानकारी में अंतर होना। दरअसल साथियों होता क्या है कि जब आप HRMS में आवेदन लगा रहे हैं, ट्रांसफ़र का आवेदन कोई सा भी, जैसा बता रहा हूँ कि कोई सा भी आप ट्रांसफ़र लगा रहे हैं, तो साथियों होता क्या है कि आपने आवेदन में अपना डिटेल्स पूछ दिए, लेकिन जो आपका HRMS में पहले से रिकॉर्ड फिट है उसमें अंतर है, तो इस वजह से आपका जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाता है, आपकी ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं साथियों कि पहले HRMS में जो भी डाटा है उसको सही अपडेट करवा ले, उसके बाद लगाएं, तब आपकी ट्रांसफ़र हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। और साथियों एक लास्ट है 10वां, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। 10वां साथियों जो आपका है कि तकनीकी त्रुटि एवं किसी प्रकार के दिक्कत के वजह से भी होता है। दरअसल साथियों होता है कि तकनीकी त्रुटि में कभी नेट का दिक्कत हो गया, चाहे तो साथियों HRMS में कभी कभी बग आ जाता है, सिस्टम अपडेट होते रहता है, उस समय लगा देते हैं, जिसके वजह से आपकी फाइल क्या होती है, पेंडिंग हो जाती है, तो भी आपका फाइल रिजेक्ट हो जाता है। तो साथियों ये 10 महत्वपूर्ण था कारण जिसके वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट होती है। साथियों मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं कि दोस्तों सभी जोन या सभी डिवीज़न का फाइल रिजेक्ट होने का एक जैसा कारण नहीं हो सकता है, कुछ का अपना अपना अलग रीजन से भी फाइल रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको एक नॉर्मल तरीके का बताया गया है, तो आपको जो उस जोन या उस डिवीज़न के निर्देश है उसका सही पालन करने के बाद ही आवेदन लगाए, तभी आपका सफल हो पाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और साथियों अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफवाहों से बचें और हमेशा आधिकारिक वेबसाइट और इन सभी बातों को ध्यान में रखें, तभी आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो साथियों हमारा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।